नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा में मदरसा शिक्षा बोर्ड सहित विधेयक पर परामर्श शुरू। 2टा नया विधेयक पेश। संविधान संशोधन सहित माग तत्काल पूरा नहीं भेला पर समर्थन फिर्ता लेबाक राज्यपाल चेतावनी। जिला प्रशासन कार्यालय सब मार्फत सरकार के ज्ञापन। पार्टी के 21टा संसदीय दल बनेबाक तैयारी भ रहल। नेकपा प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष प्रभु शाह से जानकारी। एकता के संदेश फैलावा आग्रह। डॉक्टर सीके राउत सहित 4 गोटे ऊपर रोहतहट पुलिस राज्य विरुद्ध अपराध मुद्दा अनुसंधान के लिए 4 दिनक म्याद। आ राहत शिक्षक तैना शिक्षा मंत्रालय बीच 3 मुद्दाक सहमति। शिक्षक सबसे आंदोलन फिर्ता। घर नीप पोतक लेल माटि लेब गेल एक महिला के धसना में थपाक मृत्यु भेलै छै। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के अनुसार हनुमान नगर कंकाली नगरपालिका 5 जोगिनिया के शंकर प्रसाद यादव के 25 वर्षक सुनीता देवी यादव के आई धसना में थपाक मृत्यु भेल बताओल गेल छै। घर से करीब 1 किलोमीटर पूर्व कोशी बांध के माटि खुन गेल समय ओकरा ऊपर धसना खसल छल। घायल सुनीता के इलाजक लेल सगरमाथा अंचल अस्पताल राजविराज पहुंचाओल गेल पर इलाजक क्रम में मृत्यु भेल। डीएसपी भावेश रिमाल जानकारी करौने छथि। प्रदेश नंबर 2 सरकार से प्रदेश सभा में पेश भेल मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन संबंधी विधेयक पर परामर्श शुरू भेलै छै। आई बैसल प्रदेश सभा 33 बैसार में मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन आ सचिवालय संबंधी विधेयक ऊपर सैद्धांतिक परामर्श शुरू भेलै छै। तैना बैसार में 2टा नया विधेयक समेत प्रस्तुत कयल गेलै छै। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश नंबर 2 में सुशासनक प्रत्याभूति करबाक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक प्रस्तुत केने छलनि। हुनकर बदला में आंतरिक मामले तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रस्तुत केने छलाह। तैना के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत केने छलनि। पक्ष पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जन उत्तरदायी र जन सहभागिता मूलक बनाउँदै प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने परियोजनका लागि प्रदेश नंबर 2 मा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नेम 106 को उपनेम 2 बमोजिम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दछु। सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 197 मा भएको प्रदेश सभाको अधिकार तथा प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 को अनुसूची 2 को 4 अंतर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय को कार्य जिम्मेवारीहरूको बुँदा 10 मा प्रदेश स्तर को यातायात संबंधी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन अध्ययन अनुसंधान नियमन गर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ। हाल प्रदेश सरकार गठन भई त्यस अन्तर्गतको निकाय कार्यान्वयनमा आइसकेको तर कानुनको अभावमा समस्याहरू सृजना हुने गरेको छ। प्रदेश नंबर 2 मा सवारी तथा यातायातलाई व्यवस्थित गरी सवारी दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्न, सवारी दुर्घटनाबाट पीडित हुने पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, सवारी साधनको बीमा व्यवस्थापन गर्न, सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढङ्गबाट यातायात सुविधा गराउन र यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम, समय सापेक्ष तथा प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक 2075 प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 106 को उपनियम 2 बमोजिम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दछु। विचारमा आर्थिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव ऐसा पहिने प्रस्तुत कयल गेल प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा सचिवालय संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 पर विचार कयल जाय प्रस्ताव आ सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन संबंधी विधेयक 2075 पर विचार कयल जाय प्रस्ताव पेश केने छलथि। तकरा बाद दुनू विधेयक ऊपर के सैद्धांतिक परामर्श शुरू भेलै छै। परामर्श में भाग लेत विभिन्न पार्टीक सांसद लोकनि अपन अपन धारणा रखबाक क्रम जारी अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी संविधान संशोधन सहितक माग तत्काल पूरा नहीं केला पर समर्थन फिर्ता लेबाक कहैत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलकै छै। राजपा आई देशभर के जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र बुझौलकै छै।
राजपा संविधान संशोधन आंदोलनकारी ऊपर झूठा मुद्दा फिर्ता, बंदी सभा की रिहाई, सांसद रेशमलाल चौधरी के रिहाई, शांति सुरक्षा के गारंटी सहितक माग तत्काल पूरा नहीं कयल गेला पर सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेबाक चेतावनी देलक अछि। ओहि क्रम में राजपा धनुषा सेहो प्रमुख जिला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने समक्ष ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। आज दोपहर अध्यक्ष मण्डलक संयोजक प्रमोद कुमार यादव, प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका उप प्रमुख रीता झा सहितक टोली ज्ञापन पत्र बुझौनेछ। एहिसँ पहिने जनकपुरधामक भानुचौक स्थित पार्टी कार्यालय से निकलल जुलूस कदम चौक होइत सीडीओ कार्यालय पुगल छल। जुलूस में धनुषा राजपा अध्यक्ष मण्डलक सदस्य सबके संगे नेता आ कार्यकर्ता सबक सहभागिता छलनि। एहिबीच राष्ट्रिय जनता पार्टी सप्तरी सेहो प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। राजविराज के शिव मंदिर से राजपा जिला संयोजक रामप्रीत यादव के अगुवाई में निकलल जुलूस बाजार क्षेत्र के परिक्रमा पश्चात जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचकर प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। 2/3 के वर्तमान सरकार हरेक मोर्चा में असफल भेनाई के संगे बीतल समय में केने सहमति कार्यान्वयन में कोनो चाइख नहीं देखौने राजपा के आरोप अछि। ज्ञापन पत्र बुझाब गेल नेता सब एखन शांतिपूर्ण प्रदर्शन ज्ञापन पत्र बुझेबाक काज मात्र भेल कहैत आबहु व्यवस्था केला पर आंदोलन करबाक चेतावनी देने छलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष प्रभु शाह प्रदेश में पार्टी एकैटा संसदीय दल बनेबाक तैयारी भ रहल बतौलनि अछि। नवनियुक्त प्रदेशक इंचार्ज सत्यनारायण मंडल, सह इंचार्ज विश्वनाथ शाह आ सचिव सुमन प्याकुरेल के संगे राखि जनकपुर में कयल गेल अनौपचारिक पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में नेता शाह प्रदेशक संसदीय दल से ब्यूरो कार्यालय सबक स्थापना आ जिला कमिटी सब निष्कर्ष लगेबाक गृह कार्य करऽ लागल सेहो जानकारी करौने छलनि। अब ये दुईटा रहित स्थिति के काल हम सब विघटन कैली। एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दल एकटा बनावे के निर्णय कैली हम सब। और दोसर इम्पोर्टेंट काम कि तब तक बीच के काम करे के लिए जिला से निचला कमिटी सबके एकीकरण करे के लिए दोनों कार्यालय जो हरेक जिला में 2-2 कार्यालय है, एक कार्यालय बनावे के लिए सब विवरण सब संकलन करे के लिए एक कार्यदल बनाने से प्रादेशिक अस्थायी मुकाम जनकपुर धाम में रवि दिन भेल बैसार कार्तिक 6 गते जनकपुर धाम में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, महासचिव विष्णु पौडेल सहितक उपस्थिति में शुभकामना आदान प्रदान करबाक आ प्रादेशिक कार्यालय के समुद्घाटन सेहो औपचारिक रूप से वही दिन कयल जेबाक जानकारी समेत देलनि। कार्तिक 6 गते दशैं, दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर एक शुभकामना आदान प्रदान सेहो राखल छै प्रदेश स्तर के 2 नंबर प्रदेश के लेवल के जनकपुर में। वही में पार्टी अध्यक्ष प्रचंड जी, महासचिव विष्णु पौडेल लगायत के नेता सबके भी उपस्थिति रहता है और हमसे विभिन्न पार्टी के विभिन्न पक्ष के व्यक्तित्व सबके भी शुभकामना आदान प्रदान में सम्मिलित करे के सोच रखने छी। वही अवसर में भी 6 गते प्रदेश कार्यालय के सेहो उद्घाटन, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी। पार्टी एक भ चुकलो पर जिला में एकताक सुगंध फैलाब नहीं सकल दिस प्रदेशक जिम्मेवारी पौने नेतृत्व सचेत रहल हुनका सबके कहब छलनि। नेता शाह प्रदेश नंबर 2 सरकार बजट में सब दल के समेट नहीं सकल कहैत असंतुष्टि सेहो व्यक्त केने छलनि। नेता सब तत्कालीन एमाले धनुषाक पार्टी कार्यालय के प्रादेशिक कार्यालय बनेबाक उद्देश्य से स्थलगत अवलोकन समेत कैलनि अछि। पत्रकार भेंटघाट में प्रदेशक सांसद सब जिला के नेता सबक सेहो सहभागिता छलनि। एम्हर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश नंबर 2 के इंचार्ज सत्यनारायण मंडल प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत निरीह बनल आ सरकार दोसर क्यों चलायब रहल खुलासा केलनि अछि। किछु दिन पहिने प्रदेश कमेटीक जिम्मेवारी पौने पदाधिकारी सहित आज जनकपुर में कयल गेल पत्रकार जमघट में इंचार्ज मंडल बजट बनाबऽ से पहिने सभामुख के अध्यक्षता में भेल सर्वदलीय समिति के बैसार के लतियबैत सरकार लाल किताब में बजट एकतरफी रूप से अन्य आरोप लगौलनि अछि। ओ अपना सब वही विषय में प्रश्न केला पर मुख्यमंत्री राउत खुदा कसम एहन बजट कोना आयल कहैत आश्चर्य प्रकट केने दावी समेत केलनि अछि। सब दल के नेता सब बैठलिए, मुख्यमंत्री बैठलखिन, अर्थमंत्री बैठलखिन, मुख्यमंत्री एतेक निरीह छै। अब कोनो दिन हम क्वेश्चन करबै हाउस में मटर चलाए छै जे अपने काल्हि जे सबके सामने में सभामुख के अध्यक्षता में की कहै छै जब सर्वदलीय बैठक बैठले तो हमको भी पता नहीं है, खुदा कसम
कि बजट कैसे बना। हम जो 20-25 योजना दिए हमारे किसी सांसद का वो भी लागू नहीं हुआ। अब बतायल जाओ ई सरकार के चला रहा है, ई बजट के बनल के। यतिबे नै मुख्यमंत्री राउत सेहो देने 20-25 सांसद सभक योजना बजट में नहीं समेटल गेल बात स्वयं मुख्यमंत्री स्वीकार केने ओ दावी केने छ। सरकार से कार्यकर्ता पाला अपना अनुकूल के क्षेत्र में मात्र बजट विनियोजन कयल गेल हुनक आरोप छलनि। पार्टी के प्रदेशक संसदीय दलक नेता सेहो रहल मंडल नेकपा प्रदेशक सरकार के प्रहरी ऐन आ करार में कर्मचारी भर्ना ऐन के विरोध नहीं भ बजट में कयल गेल मनमानी के विरोध केने जानकारी करौले छ। नवनियुक्त प्रदेशक अध्यक्ष प्रभु शाह, सह इन्चार्ज विश्वनाथ शाह आ सचिव सुमन प्याकुरेल संगे रहल कार्यक्रम में प्रदेशक संसदीय दलक नेता समेत रहल मंडल प्रदेश सरकारक प्रहरी आ करार ऐन के सेहो अराजक आशंकास्पद रहल बतौलनि। भर्ना करबाक लेल विधिपूर्वक जेबाक चाही कहैत पहिने प्रदेशक लोक सेवा विधेयक किया नहि आनल गेल कहि ओ प्रश्न केने छलनि। गठन करे के राइट है संविधान में जे ओकर हक अधिकार है प्रदेश के, कोई के विरोध में हम सब जाए के की कहे छै प्रयास करबे कते उचित हेतै। दोसर बात अपने के जब हिनका सबके से छै प्लानिंग जे हम प्रदेश प्रहरी गठन करी भरना करी, वही के लेल की कहे छै ई दुईटा आइन के तैयारी केलखिन। एहि प्रदेश के जनता के भी तो न्याय भेटै के चाही ना। लोक सेवा के विधेयक लावल की, लोक सेवा के विधेयक केने लावल की, आखिर ओकर मैकेनिज्म की। हम ओकर विरोधी नहीं छे जे एठमन प्रदेश के पुलिस के गठने नहीं होय के चाही, लेकिन अपने के गठन के जे विधि हेतै प्रक्रिया हेतै केना करके हम अहाँ बहाल करबै। पत्रकार जमघट में प्रदेशक सांसद सब जिला नेता सभक सहभागिता छलनि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थाई समिति के बैसार बजेबाक निर्णय केलक अछि। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल प्रदेश कमिटी के पदाधिकारी चयन करबाक सचिवालय बैसार के निर्णय प्रति असंतुष्टि जनबैत आबि रहल अछि। हुनक असंतुष्टि संबोधन कर नेकपाक आइ बैसल सचिवालय बैसार थाई समिति बैसार बजेबाक निर्णय केलक अछि। प्रदेश कमिटी के पूर्णता देव, जिला कमिटी जनवर्गीय संगठन सहितक एकीकरण प्रक्रिया के पूर्णता देव थाई समिति बैसार बजेबाक निर्णय कयल गेल पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलेने छै। वरिष्ठ नेता नेपाल सचिवालय बैसार से प्रदेश कमिटी पदाधिकारी चयन कयल गेला पर आपत्ति जनबैत थाई समिति बैसार बजाल जेबाक माग केलनि छलथि। थाई समिति बैसार के मिति आ कार्यसूची बुध दिन भिनसर 8 बजे बैसबला सचिवालय बैसार तय करबाक बताओल गेल अछि। 20 गते 8 बजे बिहान सचिवालयको बैठक बस्ने र त्यसैले अरू एजेन्डाको बारेमा छलफल गर्ने र स्थायी समितिको बैठक तय गर्ने सम्बन्ध छलफलमा छन्, कार्यसूचीमा छन्। हामी सचिवालयको बैठकमा 24 गते त्यसबारेमा छलफल। कार्यसूचीको बारेमा मैले भनिहालेँ, मुख्य कार्यसूचीहरू यिनै हुन्। रिपोर्टिङ, प्रदेश कमिटीको गठनलाई पूर्णता र जिल्ला कमिटीहरूको गठन, त्यस्तै हाम्रो स्थायी समितिको बैठकको मिति र कार्यसूची, पार्टी, संसद र सरकार सञ्चालनको बारेमा, त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा र यो विभिन्न तपाईहरुले भन्नुभएका जस्ता पार्टीका विभिन्न निर्णयहरूका बारेमा भएका छलफलका लागि माग गरेका विषयहरू, केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णयहरू लगायतका धेरै विषयहरूमा चाहिँ हामीले छलफल गर्ने गरी बैठकमा कार्यसूची तय गरेका छौँ। बैसार प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीक संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा बैसार आ कोस्टारिकाक भ्रमण सफल भेल निष्कर्ष सेहो निकालल गेल अछि। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालक चीन भ्रमण, वरिष्ठ नेता नेपालक घाना आ चीनक भ्रमण के विषय में सेहो बैसार के प्रभावकारी कराओल गेल सेहो प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी करौलनि छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सहित कोस्टारिका भ्रमण सहितको जानकारी गराउनु भयो र त्यो भ्रमण सफल रहेको र नेपालको अहिलेको परिवर्तनको प्रक्रिया, परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियाको बारेमा विश्वलाई जानकारी गराउने काममा
धेरै सफल भएको र द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका निम्ति पनि उच्चस्तरीय भेटघाट भएको र त्यो पनि धेरै राम्रो भएको जानकारी गराउनुभयो। त्यसै गरी कमरेड प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। कमरेड माधव नेपालले चीनको एउटा विश्वविद्यालयमा गरिएको भ्रमण र त्यस पछाडि घानामा गरेको भ्रमणको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। आ विषयवाला थाई समितिको विचार में सरकार काज के सेहो समीक्षा करबाक प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी कराउन छलैथ। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद डाक्टर सीके राउत सहित 5 गोटे ऊपर रौतहट प्रहरी से राज्य विरुद्धक अपराध मुद्दा अनुसंधान के लिए 4 दिनक म्याद। नेपाल पिछड़ा वर्ग महासंघ प्रदेश नंबर 2 स्तरीय विचार संपन्न। प्रदेशक सब जिला सब में कार्यालय स्थापना करबाक निर्णय। राहत शिक्षक तैनात शिक्षक मंत्रालय बीच 3 मुद्दाक सहमति। शिक्षक सबके आंदोलन फिर्ता। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब ने बाँकी समाचार। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनक संयोजक डाक्टर सीके राउत पर फिर राज्य विरुद्धक मुद्दा चलाओल गेलै छ। रौतहट प्रहरी डाक्टर राउत सहित 5 गोटे के गिरफ्तार कर राज्य विरुद्धक मुद्दा चलौलकै छ। पुलिस राउत के संगे गठबंधन बारा के संयोजक दिनेश लाल यादव, रौतहट के संयोजक अशोक कुमार सिंह, रौतहट के उप संयोजक वीरेंद्र शाह, बाराक जयप्रकाश कुमार शाह ऊपर राज्य विरुद्धक अपराध के मुद्दा चलौलकै छ। ओकरा सबके आई दोपहर जिला अदालत आनल गेलै छ। जिला अदालत ओकरा सब ऊपर अनुसंधान कर 4 दिनक म्याद सेहो देलकै छ। एहिसँ पहिने रवि दिन पुरनका मुद्दा के तारीख बुझाब अदालत से निकलला के बाद निकल के क्रम में पुलिस राउत आ हुनक 4 वर्षक बेटी रेवती लगायत के नियंत्रण में लेने छल। राउत के बेटी रेवती के रेव के रात जनकपुर पहुंचाओल गेल छल। डाक्टर राउत पुरनका मुद्दा में तारीख बुझाब रवि दिन जिला अदालत गोर पहुंचल छलैथ। नेपाल पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघक प्रदेश नंबर 2 स्तरीय विचार जनकपुर धाम में संपन्न भेलै छ। महासंघ केंद्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुर के समेत के सहभागिता में भेल विचार प्रदेशक सब जिला में कार्यालय स्थापना करबाक, सब स्थानीय तह आ जिला प्रशासन में विभिन्न मांग सहित ज्ञापन पत्र बुझेबाक निर्णय समेत कयल गेलै छ। तहिना प्रदेश कार्य समिति में नया सदस्यता बढ़ेबाक आगेलका विचार संबंध में परामर्श भेल। महासंघ प्रदेशक सचिव उमेश कुमार ठाकुर से जारी विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेलै छ। तहिना प्रदेश कार्य समिति में नया सदस्यता बढ़ेबाक आगेलका विचार के संबंध में समेत परामर्श भेल। महासंघ प्रदेशक सचिव उमेश कुमार ठाकुर से जारी विज्ञप्ति में लिखल अछि। विचार में प्रदेशक अध्यक्ष अशोक कुमार ठाकुर, 8 जिलाक अध्यक्ष सब, स्थानीय तह में रहल पदाधिकारी सभक सहभागिता छलै। छिरेश्वर नाथ उद्योग वाणिज्य संघक प्रथम साधारण सभा संपन्न भेलै छ। संघक अध्यक्ष रामजी शाह के अध्यक्षता में भेल प्रथम साधारण सभा से नया कार्य समिति के चयन समेत कयल जेबाक कार्यक्रम छल। मुदा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन होबे के संभावना नहीं रहला के बाद निर्वाचन मार्फत नया कार्य समिति चयन कयल जायत। आगामी कार्तिक 9 गते से निर्वाचन के कार्यक्रम होबे जका छिरेश्वर जनता मावि के प्रधान अध्यापक कमल पंडित के संयोजकत्व में 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन कयल गेल। संघक महासचिव विनय कुमार शाह जनतब देले छ। उद्घाटन सत्र में नगरपालिका प्रमुख योगेन्द्र पजियार, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष ललित कुमार शाह, पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी, श्याम प्रसाद शाह, संघक उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव सहितक सहभागिता छलै। बचिया निर्मला पंत के हत्यारा के नियंत्रण में लग कार्यवाही कर माग करैत काठमांडू में थरिया पीट कर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कयल गेलै छ। युवा नर्स संजाल निर्मला पंत के हत्यारा के तत्काल नियंत्रण में लग कार्यवाही कर माग करैत काठमांडू के माइती घर मंडला में सरकार विरुद्ध थरिया पीट कर प्रदर्शन केने छ। प्रदर्शनकारी सब निर्मला हत्या प्रकरण के दोषी के एखनो नियंत्रण में लेबर नहीं सकल कहित गृहमंत्री राम बहादुर थापाक राजीनामा माग करैत नाराबाजी सेहो केने छल।
बच्चा निर्मला पंत के हत्यारा के नियंत्रण में लेबर नहीं सकल विरोध में काठमांडू में हरेक दिन प्रदर्शन होते आबि रहल अछि। ओ सब निर्मला के हत्यारा के पता लगाब बम दीदी बहन के अनुसंधान के दायरा में आना विलंब नहीं कर सेहो सरकार के दबाव दैत आबि रहल अछि। सरकार से गठित उच्च स्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन सेहो एसपी डिलेराज बिष्ट आ बम दीदी बहन के अनुसंधान कर सरकार के सुझाव सहितक प्रतिवेदन बुझा चुकल अछि। कंचनपुर के निर्मला पंत के बलात्कार के बाद हत्या भेल घटना में और दूटा पुलिस निलंबन में पड़ल अछि। प्रहरी नायब निरीक्षक असय हर सिंह धामी आ प्रहरी जवान चांदनी साउद निलंबन में पड़ल अछि। चांदनी मृतक निर्मला के कपड़ा धोने छल। ओकरा सभक गतिविधि शंकास्पद भेलासँ निलंबन कयल गेल प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा छेत्री जानकारी देलनि अछि। एहिसँ पहिने कंचनपुर के तत्कालीन डीएसपी डिलेराज बिष्ट, डीएसपी द्वय अंगूर जीसी आ ज्ञान बहादुर शेट्टी, प्रहरी निरीक्षक द्वय जगदीश भट्ट आ केन्द्र खड़का तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक राम सिंह धामी के निलंबन कयल गेल छल। निर्मलाक बीतल साउन 10 गते बलात्कार के बाद हत्या भेल छल, मुदा पुलिस एखनो अपराधी पता लगाब नहि सकला के बाद आलोचना भेल अछि। उच्च स्तरीय जांच समिति पुलिस अनुसंधान कमजोर आ शंकास्पद भेल कहैत फेर सूक्ष्म अनुसंधान कयल जेबाक निष्कर्ष निकाललक अछि। थाई करबाक लेल नीतिगत प्रावधान राखब माग करैत आंदोलित बनल सामुदायिक विद्यालय के राहत शिक्षक आ शिक्षा मंत्रालय बीच 3 बुदाक सहमति भेल अछि। 4 बुदाक माग पेश करैत देश भरि के करीब 40,000 राहत शिक्षक आंदोलित भेल छल। शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र भक्तपुर में भेल वार्ता में सहमति भेल अछि। केन्द्रक महानिर्देशक बाबूराम पौडेल के अनुसार नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति संग मंत्रालय के वार्ता समितिक संयोजक तथा सहसचिव सूर्य प्रसाद गौतम के टोली वार्ता केने छल। राहत शिक्षक के माग संघीय शिक्षा ऐन के विधेयक के मस्यौदा में समावेश करबाक, राहत आ अनुदान कोटाक शिक्षक के अस्थायी शिक्षक सर अवसर देबाक, मंत्रालय के संवाद समिति में परामर्श करबाक आ आंदोलन के कार्यक्रम फिर्ता लेबाक सहमति भेल पौडेल जानकारी देलनि। रवि दिन राहत शिक्षक सब पढ़ाब छोड़ कर राजधानी में प्रदर्शन केले छल। शिक्षक सब आंदोलित भेला के बाद वार्ता सहमति में आब पत्राचार कयल गेल छल। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड अगिलका चैत में होबय लागल एसईई के परीक्षा फारम ऑनलाइन से भर सकबाक व्यवस्था मिलौलक अछि। एसईई के परीक्षा आवेदन फारम आ 9 कक्षा के विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन फारम ऑनलाइन से भरल जा सकैए। एकरा लेल परीक्षा बोर्ड के वेबसाइट में फारम राखल गेल अछि। विद्यालय कक्षा 9 आ 10 के विद्यार्थी के फारम यह वेबसाइट से भरि सकबाक कार्यालय जनौलक अछि। एहिसँ पहिने विद्यालय भरि कऽ फारम जिला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई के कार्यालय में बुझाबैत छल। ऑनलाइन मार्फत फारम भराब नहि सकला पर विद्यालय पहिनहि जकाँ सेहो कागजी फारम भरा कऽ इकाई कार्यालय मार्फत बुझा सकैए। भादो 29 गते परीक्षा नियंत्रण कार्यालय खारिज भेला के बाद एहि बेर राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एसईई के लेल रजिस्ट्रेशन आ परीक्षा आवेदन फारम भराओल जा रहल अछि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाल विद्युत प्राधिकरणक मीटर रीडर सभक धरना जारी, भत्ता आ ओभरटाइम के पारिश्रमिक सहितक 6 बुदाक माग राखि संघर्ष में उतरल। 5 वर्ष भीतर वैदेशिक रोजगारी में बाध्य भऽ कऽ जेबाक अवस्था समाप्त करबाक मंत्री बिष्ट के प्रतिबद्धता। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आब अन्य बाकी समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मीटर रीडर सब आई 7म दिन सेहो धरना जारी रखने अछि। मीटर रीडर संघर्ष समिति के नेतृत्व में मीटर रीडर सब 6 बुदाक माग राखि जनकपुर धामक मुजलिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय आगा धरना जारी रखलक अछि। ओ सब संपूर्ण मीटर रीडर सब के मजदूरी देल जेबाक, शिफ्ट भत्ता आ ओभरटाइम के अतिरिक्त रकम देल जेबाक चाही और कार्यालय में खटाओल समय भ्रमण खर्च देल देबाक चाही लगायत के माग रखलक अछि। हम सब कोनो साथी 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष 13 16 वर्ष से काम करे छे, तो हमरा सबके जलाधारी निकल के प्राधिकरण बहुत अवहेलना के चले जो 2 सिस्टम के रखने हैं अपने के, एगो जलाधारी एगो अपने के पीस के हिसाब पर, जब पीस के हिसाब पर हम सब जो काम करते रही तो अपने के जो साथी सब और जो कुछ पीस के हिसाब पर रहल कर जे हाकिम के अपन नाता गोता पढ़ ली, रिलेशन पढ़ ली, तक जलाधारी सिर्फ भरकर 10 दिन 15 दिन पहले कह दिल के सब सुविधा पते। लेकिन हम सब 8 10 वर्ष 15 वर्ष से काम करते तो हम सब कोनो सब सुविधा से वंचित छे। कैला हम सब हाकिम के नाता गोता नहीं पढ़ ली, तब की हाकिम के रिलेशन नहीं पढ़ ली, तब की रह गए के बाद हम सबके मांग है अपने के काम करे को प्रत्येक दिन को नियम अनुसार तो के बमोज को जाला दिने। ओ सब प्राधिकरण के काज के सिलसिला में दुर्घटना भेल समय वास्तविक इलाज खर्च उपलब्ध कराओल जेबाक चाही आ प्राधिकरण से निर्माणाधीन आयोजनाक शेयर खरीद कर आवश्यक व्यवस्था मिलाओल जेबाक चाही सेहो मांग रखने छलनि।
सरकार बढ़ाउने न्यूनतम स्केल अनुसार तलब वृद्धि के मांग करते मजदूर सब चितवन के आर दाना उद्योग में तालाबंदी केलकै छ। अखिल नेपाल औद्योगिक मजदूर संघ का आह्वान में भरतपुर महानगरपालिका को वार्ड नंबर 14 में रहल दाना उद्योग में आसीन 19 गते से तालाबंदी कयल गेल छ। 2075 साल साउन 1 गते से सरकार बढ़ाउने न्यूनतम पारिश्रमिक देव उद्योग व्यवस्थापन तैयार नहीं रहला से तालाबंदी केने मजदूर संघक सचिव शिवराज सापकोटा जानकारी करौले छ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव चुरे क्षेत्र के संरक्षण कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौले छ। पूर्व राष्ट्रपति यादव 60% जनसंख्या के आश्रय द रहल चुरे विनाश तत्काल नहीं रोकल गेला पर नेपाल के तराई के भूगोल मरुभूमिकरण हेबाक दिश से हो सचेत करौने छलैन। 150हम गांधी जयंती के अवसर पर आज काठमांडू में भेल कार्यक्रम में वो चूरे संरक्षण के विषय में कलम चलाव लेखक बुद्धिजीवी सबके सेहो आग्रह कलन। पूर्व राष्ट्रपति यादव गांधी के दर्शन विश्व के लेल महत्वपूर्ण भेल सेहो स्मरण सुंदर तपाईको ताल तराई त्यसपछि भ्याली छ, जंगल छ, पहाड छ, फरेस्ट छ, सारा कुराहरू छ। त्यसपछिको चुरे पहाड छ, त्यो चुरे पहाड त्यो चाहिँ हिमालको तपाईँको कान्छी बहिनी 5,000 6,000 कति करोड वर्ष भनेर भन्छ, त्यो विद्वानहरूको कुरा हो। र त्यो चाहिँ भुसभुसे पहाड हो। मैले किन भने होला तपाईँको यो पहाडलाई जोगाऊ सर्ट भन्न चाहन्छु त इन्भाइरोमेन्टको सब्जेक्ट भइजान्छ। मैले किन भने होला कि चुरे पहाड जग्गा हो सुर्यामा र तल तराईमा मिलाएर 60% पपुलेसन चलाएको त्यसको अन जलको ठाउँ फेरि सूर्य यदि डिस्ट्रक्सन भइहाल्छ भने तराई मरुभूमि भइहाल्छ र त्यसको बारेमा अध्ययन चाहिँ विद्वानहरू जहिले पनि लेखिरहेको छ। त्यो तपाईँले पढ्नुहोस् र त्यसको बारेमा तपाईँ मार्क्सको बारेमा ज्ञाता हुनुहुन्छ, गान्धीको बारेमा ज्ञाता हुनुहुन्छ, बीपी कोइराला, कृष्ण प्रसाद गणेश माली या सारा नेपाली कांग्रेस की इतिहास या कम्युनिस्ट की इतिहास सारा। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री लोकेन्द्र बहादुर चंद गांधी अहिंसावादी दर्शन विश्व के लिए महत्वपूर्ण रहल कहे तो हुनक प्रेरणा से नेपाल में सेहो सशस्त्र द्वंद्व शांतिपूर्ण रूपांतरण संभव भेल बतौलन। कार्यक्रम नेपाली कांग्रेस के नेता प्रदीप गिरी, नेपालक लेल भारतक राजदूत मनजीव सिंह पुरी लगायतक सब गांधी के अहिंसावादी दर्शन आ वैश्व विश्व में पड़ल प्रभाव के विषय में चर्चा परिचर्चा केने छलैन। विज्ञ लोकन कानून निर्माण में देखल गेल जटिलता हटाव सरोकार वाला निकाय संग परामर्श कर सांसद सबके सुझाव दिले छ। कानूनविद काशी राज दाहाल कानून निर्माण में देखल गेल जटिलता हटाव सरोकार वाला निकाय सब संग परामर्श कर सांसद सबके सुझाव दिले छ। सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा विधायन व्यवस्थापन समिति के विचार में ओ कानून निर्माण के लेल आम नागरिक के धारणा लेब सकबाक दिश से हो समिति ध्यान आकर्षण करने छलैन। ए निर्माण तथा कार्यान्वयन संबंध में परामर्श कर दाहाल के समिति के विचार में बजाओल गेल छल। सुप्रीम गएर बसे सुप्रीम कोर्ट पठाइदिनु स्थानीय तहले या पठाइदिन्छ। कमसेकम हामी 1 महिनामा त के रहेछ त हेर्छौँ, उनको भोइस त बुझ्छौँ नि हामी। एउटा यो मेथोडोलोजीबाट सबभन्दा पहिले मेरो आग्रह उनको भोइसलाई करेक्सन गर्नु। के भन्दछ हामी ऐन कानुन बनाउने सम्बन्धमा तिम्रो प्राथमिकता के हो, कस्तो खालको ऐन कानुनको अपेक्षा गरेका छौ, अहिलेसम्म ऐन कानुनले पारेको प्रभाव के छ, कुन ऐन कानुनमा बाध्यको अनुभूति भएको छ, विज्ञहरू सरकारवालाहरू नसिब हामीले के किसिमको सूचना अहिलेको त्यही हो सामाजिक सञ्जालदेखि प्रभाव। विचार में समिति सदस्य सब से हो दोहरा अर्थ नहीं लगबैत कानून निर्माण काज में केंद्रित होब आवश्यक रहल से हो बतौलन। समिति सदस्य उदया शर्मा पौडेल दोहरा अर्थ नहीं लगबैत कानून निर्माण भेल नहीं भेल दिस समिति से जोर देल जेबाक धारणा रखने छलैन। वो कानून के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लेल समिति से निगरानी राखल जेबाक आवश्यकता रहल समेत धारणा रखने छलैन। समिति के दोसर सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरी उपयुक्तता के ध्यान में राख कानून निर्माण कयल जेबाक बतौलन। वो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानून निर्माण भेल नहीं भेल विषय के सेहो समिति से गंभीरता के साथ उठाल जेबाक धारणा समेत रखने छलैन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट 5 वर्ष भीतर वैदेशिक रोजगारी में बाध्य भक जेबाक अवस्था समाप्त करबाक प्रतिबद्धता दोहरौलनि छ। मंत्री बिष्ट वैदेशिक रोजगारी में जायवाला युवा सबके स्वदेशे में रोजगारी के अवसर सृजना कर सरकार लाग पड़ल दावी समेत करेने छ। आई सजर्क दुर्गा रायमाझी के शब्द लय आस्वर में सजल गीती एल्बम फर्कदाई फर्क विमोचन करे तो प्रदेश के देश के समृद्ध बनाव जनता श्रम के सरकार हर संभव सदुपयोग करबाक योजना सेहो आगा बढ़ाउने बतौलनि छ।
मंत्री बिष्ट जनता के सुखी बनेबाक लक्ष्य सहितक समृद्धि के अभियान में सबके साथ देव सेहो आग्रह कयलनि छ। अवसरहरू सिर्जना गर्ने यो अभियान सरकारले आह्वान गरेको छ। रोजगारी सिर्जना स्वयंमै चुनौतीपूर्ण छ। यो ज्यादै गाह्रो काम हो, विकसित देशको लागि पनि गाह्रो काम हो। तर बेला आएको छ हामीले हाम्रो देशभित्रका अनेकन सम्भावनाहरूलाई समन्वय गर्दै रोजगारीका अवसरहरूलाई वृद्धि गर्ने, नेपालको श्रमशीललाई नेपालको विकासमा जनताको समृद्धिमा सदुपयोग गर्ने यो अभियानमा यो पार्टी त्यो पार्टी, यो जात त्यो जात, यो धर्म त्यो धर्म केही नभने हामी सबै नेपालीहरू एक ढिक्का बनेर सम्पूर्ण नेपाली जनताको श्रमशीललाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ। आज दुनियाँ छोटो अवधिमा धेरै बदलिएको छ। कतिपय देशहरूले छोटो अवधिमा धेरै विकासले तरक्की गरेका छन्, तर अहिले पनि हामीले अपेक्षाकृत विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। विकासको प्रारम्भिक अवस्थामै छौँ अहिले पनि हामीले हाम्रो देशमा सुशासन कायम गर्ने, विधि स्थापित गर्ने र पूर्वाधार निर्माण मार्फत आर्थिक विकास मार्फत जनताको समृद्धि प्राप्त गर्ने र सुखी जनताको। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा तत्काल स्वदेश घुरबाक संभावना नहीं रहलो पर देश में लगानी कर वैदेशिक रोजगारी में गेल सबके आग्रह कलन। वो भूगोल भीतर नहीं रहल नेपाली सबसे हो देश निर्माण में सहभागी भ सकबाक धारणा रखलन। गीती एल्बम में स्वदेश घुरा आ देशक सेवा में लागा आह्वान कयल गेल संदेश सहितक गीत सब लिखल गेल छै। राष्ट्रीय किसान आयोग कृषि उपज सभक उत्पादन में जोर देव सरकार के आग्रह कयलक अछि। आयोगक अध्यक्ष चित्र बहादुर श्रेष्ठ कृषि उपज सबके आयात घटाव सेहो सरकार से एहन उत्पादन में जोर देल गेल आ आवश्यकता रहल बतौलन। आयोग से काठमांडू में कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में ओ किसान सभक समस्या समाधान के लेल गंभीर होब सेहो सरकार के सचेत करौने छलनि। आयोग बाँझ जमीन व्यवस्थापन कर सेहो सरकार के सुझाव देलनि अछि। आयोग के अध्यक्ष श्रेष्ठ 20 वर्षक कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन आ अवस्था विषय अध्ययन का सुझाव सहितक प्रतिवेदन सेहो सरकार के बुझाओल गेल स्मरण करौने छलनि। जलवायु परिवर्तनक कारण बढ़ैत गेल प्रभाव संग जूझ हरित पृथ्वी के मूल नारा सहित नेपाल आ स्विट्जरलैंड के विद्यार्थी सब संयुक्त रूप में काठमांडू में वृक्षारोपण कार्यक्रम केलक अछि। राजधानी के गेट कॉलेज आ नेपाल स्विस विद्यार्थी आदान प्रदान कार्यक्रम अंतर्गत नेपाल भ्रमण में रहल होटल व्यवस्थापन कॉलेज स्थन स्विट्जरलैंड के विद्यार्थी सब बुढ़ा नीलकंठ नगरपालिका स्थित रुद्रेश्वर में वृक्षारोपण केलक अछि। गेट कॉलेज 17 बैच के विद्यार्थी सब संयोजन में भेल वृक्षारोपण कार्यक्रम में विभिन्न प्रजाति के 150 टा गाछ रोपल गेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा में मदरसा शिक्षा बोर्ड सहित विधेयक सब ऊपर के परामर्श शुरू। 2टा नया विधेयक पेश। संविधान संशोधन सहित मांग तत्काल पूरा नहीं भेला पर समर्थन फिर्ता लेबाक राज्यपाल के चेतावनी। जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकार के ज्ञापन पत्र। पार्टी के 21टा संसदीय दल बनेबाक तैयारी भ रहल। नेकपा प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष प्रभु शाह से जानकारी। एकता के संदेश फैलावा आग्रह। डॉक्टर CK राउत सहित 5 गोटे ऊपर रोकथाम प्रहरी से राज्य विरुद्धक अपराध मुद्दा अनुसंधानक लेल 4 दिनक म्याद। आ राहत शिक्षक तहिना शिक्षा मंत्रालय बीच 3 मुद्दाक सहमति। शिक्षक से आंदोलन फिरता। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।